वाहनों के रूट बदले गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पाकिस्तान का झंडा लगाने के आरोप में 2 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज। एक आरोपी सलमान गिरफ्तार, दूसरे आरोपी रईस की तलाश जारी। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी नेताओं के बीच आपस में जमकर मारपीट हुई है। सम्मेलन के दौरान मंच के सामने बैठने को लेकर विवाद हुआ। जमकर चले लात घूसे, मंच से तमाशा देख रहे आरजेडी महासचिव और सरकार के 3 मंत्री। गुजरात के बनासकांठा में टोल प्लाजा पर हमले का वीडियो वायरल। टोल प्लाजा कर्मी जान बचाकर भागे। बदमाश टोल दफ्तर को उन्होंने किया तहस नहस। भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है कि इस साल 10 लाख से ज्यादा भारतीयों को वीजा जारी किया गया है। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक ये आंकड़ा 2019 से पहले की तुलना में 20% ज्यादा है। राहुल गांधी दिल्ली के कीर्तिनगर के फर्नीचर मार्केट में काम करने वाले कारीगरों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कारीगरों से हुनर भी सीखने की कोशिश की। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल की जांच लोकसभा कमेटी को सौंप दी गई है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के मुसलमानों की मस्जिदों के बाद अब कब्रों में भी तोड़फोड़ के कई मामले सामने आए हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में पंजाब प्रांत के दस्का में अहमदिया समुदाय की 74 कब्रों को निशाना बनाया गया। केंद्र सरकार अगले गन्ने पिरोई सीजन में चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है। गन्ने की पिरोई का अगला सीजन अक्टूबर महीने से शुरू होगा, जो कि अगले साल मार्च महीने तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों का भोपाल बीजेपी दफ्तर में हंगामा। आकाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में टिकट दिए जाने पर सस्पेंस। चर्चा है कि उनका टिकट कट सकता है। एसपी नेता आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 विभागों ने करीब 106 करोड़ रुपए जारी किए थे। आईटी की छापेमारी में मिले दस्तावेजों से पर्दाफाश। लखनऊ में एसपी नेता आजम खान के करीबी विधायक नसीर खान से आईटी की पूछताछ। जौहर ट्रस्ट और आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ। बीएमसी और मुंबई पुलिस की पहल पर जुहू चौपाटी पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता भी शामिल हुई। साथ ही एक्टर राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर भी सफाई अभियान में शामिल हुए। बिहार के छपरा में पुलिस भर्ती परीक्षा में पास करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह ने सिपाही परीक्षा में 30 लोगों को पास करवाने का ठेका लिया था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने एक कार और 3 ब्लूटूथ, 10 वॉकी टॉकी, 18 बैटरी, 30 स्टैंडिंग चार्जर और 28 एंटी जैमर डिवाइस भी बरामद किए। हैदराबाद में गणपति विसर्जन के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने जमकर डांस किया। पुलिस कर्मियों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। भारत कनाडा विवाद के बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बदले सूट। ट्रूडो बोले, भारत एक बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है, भारत को नहीं कर सकते नजरअंदाज। प्लॉट घोटाले में पंजाब के बीजेपी नेता मनप्रीत सिंह बादल की तलाश तेज। विजिलेंस टीमों की कई राज्यों में छापेमारी। भारत चहल की पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में तलाश। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के युवा नेता पर बीजेपी का समर्थन करने पर बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोप। यह मामला सामने आने के बाद गुस्साए लोगों ने टीएमसी नेता के घर का घेराव किया और तोड़फोड़ की। दिल्ली पुलिस ने 25 करोड़ की चोरी मामले में अहम सुराग मिलने का दावा किया है। शोरूम के कर्मचारी पर पुलिस का शक गहरा गया है। उसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अनंत चतुर्दशी के साथ गणपति उत्सव का समापन। मुंबई में गणेश प्रतिमा का विसर्जन। लालबाग के राजा के विसर्जन के दौरान उमड़ा जन सैलाब। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। कोलकाता में राम मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पूजा का पंडाल की अनुमति नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता ने प्रशासन पर पंडाल की थीम नहीं बदलने पर पूजा की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। इंदौर में कल मेट्रो रेल का ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल रन 6 किलोमीटर का होगा। वहीं भोपाल में मेट्रो रेल का ट्रायल रन 3 अक्टूबर को किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर पोशी की है। उन्होंने राज्य में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में नीतीश के लिए कोई जगह नहीं है, वो बीजेपी की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने। मुंबई में 10 दिन के गणपति का विसर्जन किया गया। गिरगांव चौपाटी पर पूरे शहर से गणपति की प्रतिमा पहुंची और फिर पूजा पाठ के बाद उन्हें विसर्जित किया गया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल ने दर्ज किया केस। अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी का भेजा गया था वीडियो। स्वच्छता मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे
स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आने की अपील। पीएम ने कहा स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। देश में सड़क निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जा रही है, जिसके तहत अब कचरे से सड़कें बनाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी जानकारी दी। अशरफ अहमद के रिश्तेदार सद्दाम की गिरफ्तारी पर यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का बड़ा पर्दाफाश। कहा दिल्ली के मालवीय नगर के डीडीएफ फ्लैट में महिला मित्र का साथ रहने की मिली जानकारी पर गिरफ्तारी हुई। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 3 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। अभिषेक बनर्जी का आरोप ईडी ने पिछली बार विपक्षी गठबंधन की बैठक के दिन बुलाया था। अब उस दिन बुलाया गया है जब दिल्ली में एक प्रदर्शन में उन्होंने शामिल होना है। सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। फाजिल्का में कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ड्रग्स के पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को कोर्ट ने 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा है। कांग्रेस नेताओं को खैरा से मिलने से रोका गया। गुजरात के अंबाजी में मां अंबा के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गुजरात पुलिस अनोखे अंदाज में लोगों का मंदिर में स्वागत कर रही है। मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जेसिका पेज आगरा पहुंची और ताजमहल का दीदार किया। वो करीब 1 घंटे तक ताज परिसर में रुकी। कर्नाटक में कावेरी जल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, जिसमें हालात की समीक्षा की जाएगी। मोगा से हैरान करने वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर ऑपरेशन करने वाले एक आदमी के पेट से एयरफोन, नट बोल्ट और लॉकेट निकला। बुखार और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था मरीज। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पर बरकरार है। सबसे इनोवेटिव 132 देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खबर है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने उनसे दावेदारों की लिस्ट पर चर्चा भी की। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जयपुर में राजस्थान में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के मौजूदा विधायक हनुमंत राव कांग्रेस में शामिल हो गए। हनुमंत राव को बीआरएस ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार भी बनाया था। भारत राष्ट्र समिति की नेता ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। एमएलसी कविता ने कहा कि यह गठबंधन कब तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिहार के मोतिहारी में लालू यादव के करीबी और आरजेडी नेता विनोद श्रीवास्तव मीडिया के सामने रोने लगे। कुछ दिन पहले आरजेडी विधायक मनोज यादव के समर्थकों ने हंगामा किया था और मारपीट भी की थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने की जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी। पटना में एक समारोह के दौरान सुशील मोदी ने कहा 6-8 महीनों में जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने फूंका चुनावी बिगुल। छतरपुर के राजनगर विधानसभा में अखिलेश यादव ने आदिवासी लोगों के साथ किया भोजन। गाजियाबाद में पत्नी के मायके जाने और दूसरी शादी की धमकी से परेशान आदमी ने आत्महत्या कर ली। उसे खुदकुशी से पहले वीडियो भी बनाया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कश्मीर के बांसवाड़ा झील में तेज हवाओं के बीच पर्यटकों से भरी नाव बीच मझधार में फंस गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नाव में सवार लोगों को रेस्क्यू किया गया। झारखंड के चाईबासा में हुई आईईडी ब्लास्ट में कोबरा जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जवान जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ऑटो ड्राइवर के 2 गुटों में मारपीट हो गई। आरोपी की सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में टायर फटने की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और वो नदी में गिर गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। हादसे का वीडियो भी सामने आया। मध्य प्रदेश के आरक्षिया में गणेश विसर्जन करने वाले 2 युवक बेतवा नदी में डूब गए, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे को एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बिहार के छपरा में प्रेमी और प्रेमिका की थाने में शादी करवाई गई। बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने काउंसलिंग कर दोनों की शादी करवाई। बिहार के औरंगाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। बिहार के कैमूर में टूरिस्ट बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। बस में सवार लोग पिंडदान कर लौट रहे थे। पटना के दानापुर में हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूटी गई कार भी बरामद। हरियाणा के अंबाला में एक आदमी पर घरेलू कलह में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। अस्पताल में शव छोड़कर भागा आरोपी, बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार। एशियन गेम्स में आज भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। आज अब तक 5 मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं, जिसमें 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल हैं। भारतीय खिलाड़ी अब तक 30 मेडल पर कब्जा कर चुके हैं। आज 50 मीटर राइफल शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल मिला है, तो 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में भी पलक ने गोल्ड अपने नाम किया।
एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा जारी है। टेनिस मेंस डबल्स में राजकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने सिल्वर जीता। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की हार सिंगल्स मुकाबले में थाईलैंड की खिलाड़ी ने सिंधु को 3-0 से हराया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से वार्म अप मुकाबले। पहला वार्म अप मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच में भिड़ेगी पाकिस्तान की टीम। विश्व कप के लिए भारतीय टीम में बड़ा बदलाव देखा गया है। घायल अक्षर पटेल की जगह आर अश्विन 15 सदस्यों की टीम में शामिल। अक्षर को एशिया कप के दौरान लगी थी चोट। टीम इंडिया गुवाहाटी पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच होटल ले जाया गया है। कल इंग्लैंड के साथ वार्म अप मैच खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत पहुंच चुकी है। टीम के सभी खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में होटल ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष को पाकिस्तानी ही कर रहे हैं ट्रोल। ज़का अशरफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत होने पर विवादास्पद बयान दिया था। अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क कहा था। पश्चिमी मीडिया ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव और पुतिन की मुलाकात का दावा किया है। मुलाकात मॉस्को में हुई। खबर यह है कि कादिरोव को यूक्रेन जंग में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इजरायल के नागरिक 30 नवंबर से बिना वीजा के अमेरिका की यात्रा पर जा सकेंगे। अमेरिका ने इजरायल को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्हें वीजा में छूट दी गई है। यूरोप के देश नीदरलैंड्स में एक आदमी ने फ्लैट में फायरिंग की और इसके बाद वो एक अस्पताल में घुस गया। पुलिस ने दावा किया है कि फायरिंग के बाद दोनों जगहों पर आग लग गई। ग्रीस इन दिनों भीषण बाढ़ की चपेट में है। वहां की गलियों में पानी तेज रफ्तार से बहता हुआ नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद उम्मीदवार विवेक रामास्वामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो वैध प्रवासियों के बच्चों की नागरिकता खत्म कर देंगे। स्पेन में एक 14 साल के छात्र ने 5 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के पास से 2 चाकू भी बरामद किए। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परमाणु हमले की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कड़ा एतराज जताया है और इजरायल पर कार्रवाई की मांग की। ताइवान पर हमले की ताक में बैठे चीन ने पहली क्रॉस सी बुलेट ट्रेन लॉन्च कर दी है। ये ट्रेन समंदर के ऊपर दौड़ेगी। चीन ने ये ट्रेन ताइवान स्ट्रेट के नजदीक लॉन्च की है। चीन से तनाव के बीच ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी बनाने का बड़ा दावा किया है और दुनिया को पनडुब्बी की पहली झलक भी दिखा दी। अमेरिका ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। अमेरिकी संसद के एक कर्मचारी ने दावा किया है कि चीनी हैकर्स ने 9 महीने से 60,000 ईमेल चुरा ली है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिबंध खत्म होने के बाद ईरान और रूस के बीच मिसाइलों की डील हो सकती है। यह दावा युद्ध पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी संस्था ने की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सड़क हादसे के बाद एक कार और एक स्कूल बस में आग लग गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौत हो गई। अर्जेंटीना में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं के गर्भपात से जुड़े अधिकारों के लिए नारेबाजी भी की। एलॉन मस्क गुरुवार को अमेरिकी इमिग्रेशन डिबेट में शामिल हुए। इस दौरान वो स्थानीय नेताओं से मिले। कुवैत में एक रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये रोबोट वेटर ऑर्डर लेने के साथ साथ टेबल तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाते हैं। दिल्ली के भोगल में गहनों के शोरूम में हुई सबसे बड़ी चोरी के मामले में शोरूम के कर्मचारियों समेत कई संदिग्धों पर जांच तेज हो चुकी है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से कई अहम ऐसे सुराग मिले हैं जिससे शक गहरा रहा है। सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि पुलिस ने अब तक मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है, जिसे छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि चोरी में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है। इसके साथ ही सीसीटीवी से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस कई लोगों की तलाश में है। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस शोरूम में पहुंची जहां से 26 सितंबर को चोरों ने 25 करोड़ के गहनों पर हाथ फेर दिया था, हाथ साफ कर दिया था। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये वही शोरूम है जहां एक दो नहीं 25 करोड़ की राशि की लूटपाट की गई थी, गहनों की लूटपाट की गई थी। और इसके बारे में खबर अब ये मिल रही है कि एक ऐसा संदिग्ध पकड़ा गया है जिसका आधार है सीसीटीवी फुटेज। जो स्टाफ्स हैं उनसे भी पूछताछ होनी है क्योंकि पुलिस को दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस शक है कि हो सकता है कि इनकी भूमिका भी संदिग्ध। दिल्ली के भोगल में जो सबसे बड़ी चोरी हुई थी
वो वाकया दरअसल कुछ इस तरह से था कि मंगलवार को जब इसी तरह से शॉप खोली जा रही थी दुकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा, क्योंकि उनका स्टाफ अमूमन 10 से 10:30 बजे पहुंच जाता है और 10:30 बजे जब ये शॉप इस तरह से खोली जा रही थी जैसे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और बगल में जो दुकान के स्वामी हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि अमूमन रोजाना की तरह आते हैं। सोमवार को दुकान बंद रहती है और उसके अगले दिन मंगलवार को दुकान को यहाँ पर खोला जा रहा था। काफ़ी लंबे समय से ये दुकान यहाँ पर है और जो उसके मालिक हैं वो भी यहाँ पर रोजाना की तरह अपने स्टाफ के साथ पहुँचे थे और दुकान खोलकर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अंदर क्या उन्हें दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे दुकान खोली जा रही थी और जो चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिली वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस तरह से दुकान को मंगलवार की सुबह भी खोला गया था, जो हम आपको कैमरे की तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और उसके बाद दुकान के अंदर जो लोग जब जैसे ही एंट्री करते हैं उसके बाद पता चलता है कि दुकान में ये सब क्या हुआ, और उसके बाद हक्का बक्का रह गए थे लोग। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर दुकान को पूरी तरह से खोलते हुए देख रहे हैं आप। और दुकान को जब ऐसे खोला गया था तो ऐसे अंदर जाकर लोगों को देखने के लिए मिला कि कैसे होता है, क्योंकि दुकान के जो यहाँ पर मालिक हैं कई सालों से यहाँ पर दुकानों का काम कर रहे हैं और इससे पहले 8 साल से दुकान यहाँ पर थी। तस्वीरों में आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये वो केस था जहाँ पर स्ट्रांग रूम तक ये आरोपी पहुँचे थे। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि यहाँ पर जो वारदात हुई थी वो बिल्कुल इस तरीके से हुई थी। वो आप देख सकते हैं स्ट्रांग रूम की दीवार, और स्टाफ को पता भी नहीं था। स्टाफ जो था यहाँ पर, जब दुकान के स्वामी के साथ यहाँ पर स्टाफ अंदर पहुंचा था तो उन्हें ये तक नहीं हवा थी कि अंदर क्या हुआ था, क्योंकि नीचे सब धूल थी। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर पहली बार आप उस स्ट्रांग रूम तक देख रहे हैं, क्योंकि जो ये होल है ये देखिए इस तरीके से किया, यहाँ से कोई शख्स जा भी नहीं सकता। कैमरामैन अजय से मैं कहूँगा ये दिखाएं तस्वीरें, ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर होल किया गया है जिससे किसी को यहाँ से अंदर कोई भी नहीं जा सकता। मैं खुद देखूंगा अंदर जाने, देखिए ये मैं गर्दन यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ से मुझे जाने में परेशानी हो रही है, और इसी जगह से स्ट्रांग रूम तक वो चोर पहुंचे हैं। यानी कोई ऐसा छोटा कदकाठी या फिर कुछ इस तरह से होगा। अजय जरा यहाँ पर आए और ये दिखाएं, ये देखिए चोर बड़े शातिर थे, उन्होंने ये हिस्से को स्पेशली काटा है और इसको काटने के बाद यहाँ पर वो दिखाया है उन्होंने कि कैसे वो अंदर तक पहुंचे और यहाँ से जो रखा हुआ गोल्ड था 30 किलो सोना और 5 किलो यहाँ से 5 लाख जो है वो यहाँ से चुरा कर ले गए थे। उन्हें पूरी जानकारी थी कि इस दुकान के अंदर कैसे एंट्री हो सकती है। ऊपर से वो सीढ़ियों से होते हुए छत के रास्ते से नीचे आए हैं और नीचे आके उन्हें पूरी जानकारी थी कि यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, क्योंकि अमूमन स्ट्रांग रूम में जो काम किया जाता है, हाल में ही काम किया गया था जिसमें टाइल्स लगाने वाले आते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले अक्सर यहाँ पर दुकान में पहुंचते हैं। और जो ये शोरूम है काफी पुराना शोरूम है, काफी बड़ा शोरूम है जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था।